नहीं, आज मई दिवस है, आज इंटरनेशनल लेबर डे है, मजदूरों का दिन है। तो आज दिल्ली के तमाम जो क्रांतिकारी यूनियनें हैं उन्होंने आज मई दिवस मनाने का फैसला किया था और हमारी रैली मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकलने वाली थी। मैं दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की जो यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे भी जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट भी किया था कि हम लोग अपनी रैली निकालेंगे, लेकिन उन्होंने हमें रैली निकालने से मना किया। एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखाया, हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम किया। हमारी बहनें और तमाम मजदूर साथी डरने धमकने वाले तो हैं नहीं, तो उन्होंने रैली नहीं निकालने देने के लिए फिर बसों में भर के हमें यहाँ पर जंतर मंतर लाया। उनको अपनी कई सारी बसों को इस काम के लिए लगाना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से ये दिखला देता है कि इस वक्त या किसी भी वक्त जो हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वो कितना बड़ा ढोंग है, कितना बड़ा पाखंड है। मई दिवस जो कि ये सिस्टम भी जो मुनाफे की पूरी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ये सिस्टम भी किस तरीके से एक दिन कहने के लिए मजदूरों को देता है, लेकिन जब मजदूरों की क्रांतिकारी ताकतें सड़कों पर उतरती हैं, जब वो रैली निकालते हैं तो इनके होश गुम हो जाते हैं, तब ये दमन की नीतियों पर उतर आते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने सिर्फ हमारी रैली को रोका है, आज तथा कथित बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की रैली भी निकलने वाली है। जिन रैलीज में कुछ नहीं होते, उनके नेता मंत्री होते हैं, 10-12 मजदूर जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं, उनकी रैली को परमिशन नहीं डिनाई होती है। लेकिन जब दिल्ली की क्रांतिकारी ताकतें सड़कों पर उतरती है, जब आंगनवाड़ी सड़कों पर उतरते हैं, आंगनवाड़ी कर्मी सड़कों पर उतरते हैं, तब इनको सारी परमिशन की नौटंकी याद आती है। यानी ये कहने के लिए लोकतंत्र है, ये डंडा तंत्र है, धनतंत्र है, पैसे वालों की तूती बोलती है। और आज हमने देख भी लिया कि किस तरीके से मई दिवस जो मजदूरों की पहचान को, मजदूरों के अस्मिता को एक बार फिर से रेखांकित करने का, उसको असर्ट करने का दिन है, उस दिन भी इस व्यवस्था के जो असली दांत है, नाखून है, पुलिस, फौज, ये फौज किस तरीके से सामने आती है और मजदूरों के बचे खुचे हक अधिकारों को भी तोड़ने मरोड़ने का काम, उनको कुचलने का काम करती है। तो महिलाएं हैं ये सारी इकट्ठी हुई हैं, आप एकदम जिद पे अड़ गए, परमिशन लेटर जो है उसकी बात जो है बता रहे हैं, वो पुलिस फोर्स पूरी जो खड़ी हुई थी। हाँ, परमिशन की देखिए कोई जरूरत नहीं होती है, ये सिस्टम ही। परमिशन किस बात की परमिशन? हम इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा आप इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि नई दिल्ली में धारा 144 लगी है। क्यों 144 वहां क्यों लगे? वहां कौन से खास लोग रहते हैं जिनकी हिफाजत के लिए इनको 144 लगानी पड़ती है? और साल के 365 दिन 144 लगती है, ये तो सोचने वाली बात है। हम देख सकते हैं कि वैसे भी तमाम चुनावबाज पार्टियां पूंजीपति वर्ग की नुमाइंदगी करने का काम करती है, लेकिन 2014 से तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा और संघ परिवार के नेतृत्व में जो फांसीवादी सरकार केंद्र में आई है, उसने तो मजदूरों के जो भी बचे कुछ हक थे, जो मजदूरों ने लड़कर संघर्ष करके हासिल किए थे, वो सारे हक भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश जारी कर दी। आपको पता ही है कि लेबर लॉज को खत्म करके 4 लेबर कोड्स 1 जुलाई से लागू करने की बात हो रही है और इसमें सारी राज्य सरकारें भी मिली हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे किसी और पार्टी की हो। जब मजदूरों, मेहनत कशों की बात आती है तो इन सारी चुनावबाज पार्टियों का असली रंग भी सामने आ जाता है। तो आज का दिन एक बार फिर से मजदूरों की, मेहनत कशों की, आंगनवाड़ी कर्मियों की एकता को, ताकत को दिखाने का दिन है। और ये दिखाने का दिन है कि आप हमले बोलोगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आप अगर मुसलमानों पर, दलितों पर, स्त्रियों पर दमन का पाटा चलाओगे तो इस देश का मेहनत का, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, धर्म का, उसके खिलाफ खड़ा होगा। और ये तमाम फिरका परस्त ताकतें जो है आज जहांगीरपुरी से लेकर तमाम जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, जो खूनी खेल खेला जा रहा है, उसका जवाब भी संगठित क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन ही दे सकता है। प्रधानमंत्री अपने शब्दों के जरिए सराहना करते नजर आते हैं आंगनवाड़ी कर्मचारियों की, कहते हैं कि उनकी वजह से हम कोरोना से लड़ पाए। क्या इतना काफी है? नहीं, काफी कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री तो उनको क्या कहा जाए, उस इस देश में जो सबसे बड़े जुमलेबाज की उपाधि से उनको नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि ये कौन नहीं जानता है कि आंगनवाड़ी कर्मियों ने कोरोना महामारी और उसके बाद लॉकडाउन में देश के बच्चों तक, देश की गर्भवती महिलाओं तक तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई, यहाँ तक कि कोविड वैक्सीनेशन का काम भी इन औरतों ने किया था।
आपको मैं बताना चाहती हूँ 2018 में मोदी सरकार ने 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कितनी बेशर्म है ये सरकार कि आज तक वो का दर्जा चाहिए। हम आंगनवाड़ी कर्मी पूरे देश में देश की जनता तक वो बुनियादी सेवाएं पहुंचा रहे हैं जो आम तौर पे कर्मचारियों का काम होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो मोदी सरकार आरएसएस की शह पर इस वक्त देश में कत्लेआम का माहौल फैला रही है, और चाहे वो आंगनवाड़ी कर्मियों की बात हो, देश के मजदूरों की बात हो, मुसलमानों की बात हो, दलितों की बात हो, मेहनत स्त्रियों की बात हो, ये फांसीवादी हुकूमत जब तक सत्ता में बनी रहेगी तब तक ये मजदूरों के हक आरोप पे अपना हमला बोलते रहेंगे। और इसलिए आंगनवाड़ी कर्मी हो, देश के फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर हो, आज उनको अपने क्रांतिकारी संगठन बनाकर क्रांतिकारी आंदोलन खड़े करके फांसीवाद और पूंजीवाद दोनों का ही मुकम्मल तौर पे जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त देश में जो माहौल है, आपको लगता है कि मेहनत कशों की आवाज सरकार मिलेगी और सुनी जाएगी? देखिए, इनके पास कोई चारा नहीं है। हमने अभी पिछले दिनों में देखा 31 जनवरी से 9 मार्च तक दिल्ली में दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मियों की 38 दिन की जबरदस्त जुझारू स्ट्राइक चली, जिसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को एस्मा जैसे काले कानून का इस्तेमाल करना पड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी, क्योंकि किसी और तरीके से स्ट्राइक को नहीं रोक सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि मजदूरों के आंदोलन उठ खड़े नहीं होंगे। हिटलर भी जर्मनी में था, और रूस के मजदूरों ने और जर्मनी के मजदूरों ने फांसीवादी नाजी पार्टी और हिटलर को नाको चने चबाए थे। तो दिल्ली और इस हिंदुस्तान में मोदी, अमित शाह, संघ परिवार और फांसीवादी भाजपा का भी यही हश्र होगा। हम अपना रैली निकालने वाले थे, 10 बजे पहुंच गए, पुलिस वालों ने हमें आने नहीं दिया, हमें बहुत छोड़ा है दिल्ली हमारे साथ। ऐसा ही हर बार करती है, ऐसी अभी 15 तारीख को मार्च में किया था, तब भी हमें घर वाले लेकर चले गए। हमारे साथ मजाक भी करते हैं, ये बहुत ज्यादा ही करते हैं। आगे क्या कहना चाहते सरकार के लिए? सरकार तो ये कहता है, सरकार की तैयारी हो गई है, ठंडी हो गई है, हम लेडीज होता हम इतने परेशान है, 1.5 महीना हो गया हमें निकाल दिया गया सरकार ने। हम तो ये कहते हैं कि आप और कान खोलो और हमारा फैसला शुरू करें। यहाँ पर सामने, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर शिवानी खड़ी है, ये मंच है, आप सामने यहाँ पर बैठना शुरू करिए। सामने आकर यहाँ पर सरकार, हमें तो नहीं लगता सरकार ऐसे मानेगी। सरकार तो जब तक नहीं मानेगी, तब तक एक आध हमारी बहनें कोई सी मर नहीं जाएगी, सही दुनिया जाएगी, तब तो सरकार बिल्कुल ही नहीं मानेगी। हमारा मरने के लिए भी तैयार है, तभी हमारी सरकार हमारी बातें बिल्कुल ही नहीं मान रही है। ये भी नहीं दिख रहा कि इनको कि हम इतने कितने परेशान हैं। सिंगल मदर हूँ, मुझे इतना दिक्कत होती है खर्चे करने में। 1.5 महीने 4 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही, कुछ भी मुझे इतना वो करना पड़ रहा है, किसी से उधार लेना पड़ रहा है, पैसा टर्मिनेट कर दिया हमारे को बेवजह। हमारी कोई गलती भी नहीं, तब भी हमें टर्मिनेट कर दिया है। आप बताइए किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है, बच्चे भी है, मेरे पति को पैरालाइज हो गया है, मैं खुद भी यही पैसे आता हूँ। मेरे पे जनवरी फरवरी में पैरालाइज हुआ था, जब से तनख्वाह भी नहीं आई है, और रोज हम जाते हैं, सब नेताओं के पास जा रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कोई नहीं सुनना। सारे विधायकों के पास ही जा रहे हैं, हम डेली आ जाते हैं, धक्के खाकर सुबह से 9 बजे जाते हैं, शाम को 4-5 बजे घर में पहुंचते हैं, कोई नहीं सुनना। आज जनता मंदिर पे हमने वहाँ से रैली निकालनी थी, यहाँ आने के लिए, वहाँ पे हमको सबको धमका धमकू के बसों में बिठा लिया। उन्होंने बसों में बिठाया जबरदस्ती, नहीं है तो हम मारेंगे, पीटेंगे, डंडों से मारेंगे। मैंने ये कहा हमको मारो पीटो, मैं मरने के लिए हूँ। मैंने तो उनको धमकी भी दी, हमारी बहनों को उतार दो, बस में बिठा ली जबरदस्ती। मैंने हमको बाद में बैठी हूँ, मैं मेरी बहनों को उतारो। तबियत भी खराब हो गई थी बहुतों को, मेरी भी तबियत खराब हो गई थी, मगर किसी ने नहीं सुना। जब भी लेके आए हमको और कहीं ले गए, बस में से, बस में इधर नहीं ला रहे थे और कहीं ले गए थे। हमने जब रास्ता देखा सारी बहनों ने, तो और कहीं ले जा रहे थे, जंतर मंतर नहीं ले जा रहे हो और कहीं ले जा रहे हो, रास्ते पे लेके आए। पहले यहाँ बैठना शुरू करते हैं।